and you are most welcome at Sajid classes. I have come to take a new guideline for your examinations. गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेने जा रही है। अभी हाल ही में इससे पहले BHU ने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिए UGAT के, बहुत अच्छी तरह से उनका एग्जाम सक्सेसफुल रहा। अब एक आध दिन में AU अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने जा रहा है UGAT का 2020 का। इसकी एडमिट कार्ड सरकारीरिजल्ट.com पर अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो सरकारी.com पे जाकर के सरकारीरिजल्ट.com पे जाकर के उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें उनके सेंटर के बारे में, उनके डेट के बारे में बताया गया है किसका कब एग्जाम है। क्योंकि AU जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये अपने आप बहुत से एग्जाम्स लेता है, लेकिन फिर भी अभी जो 2 दिन में एग्जाम्स होने वाले हैं वो UGAT के हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। UGAT का फुल फॉर्म होता है, U से होता है अंडर, U से होता है अंडर, G से होता है ग्रेजुएट, A से होता है एडमिशन और T से होता है टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म होता है। आज स्पेशल क्लास उन लोगों के लिए चलाई गई है जिन लोगों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है या वो कैंडिडेट जिन्होंने AU के फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि आपने खूब अच्छी तैयारी की होगी और अपने हिसाब से बढ़िया तैयारी करके आप एग्जाम में जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत आपकी जरूर लगेगी, मेरा ये विश्वास भी है और मेरी शुभकामनाएं जो है आप लोगों के साथ हैं। इस क्लास के अंदर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप AU के एग्जाम को देखेंगे, किस तरह से डील करेंगे, उसको फेस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर को हम आपको बताएंगे और किस तरह से आप उसको हल करेंगे, वो सब चीज हम आपको देंगे। सबसे पहले मेन बात यह है कि जब आपका एडमिट कार्ड इशू होता है तो एडमिट कार्ड के साथ 2 या 3 पेजेस दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उस 3 पेजेस में AU ने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको किस किस तरह से क्या क्या चीजें एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाना है। फर्स्टली सबसे पहली चीज ये है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सामान लेकर के नहीं जाना है जो कि कहा जाए वहां पर बैन हो, जैसे कि मोबाइल फोन है या कोई ऐसी चीज है जिससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सके। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेना है और एडमिट कार्ड के साथ अपनी वो फोटो भी लेना है जो आपने अपलोड कराई है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लेना है या कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन लेना है जिसको लेकर के आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। 50 ml की आपको सैनिटाइजर की बोतल लेना है और एक मास्क लगा करके आपको इतनी चीजें लेकर के आपको जाना है। और सबसे बड़ी बात ये हम आपको राय ये देंगे कि आप अपने साथ ब्लैक बॉल पेन का यूज करिएगा। ब्लैक बॉल पेन कई तरह की आती है। एक पेन ऐसी आती है जिसकी नीब बहुत ही पतली होती है और एक पेन ऐसी आती है जिसकी नीब बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। तो जो मोटी नीब की पेन होगी आप उसी पेन को लीजिएगा, उसी पेन का यूज करिएगा। हम आपको बता रहे क्यों यूज करिएगा, इसलिए क्योंकि आपकी कॉपी जो होगी वो कंप्यूटर से चेक की जाएगी, इसलिए आपको ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि ब्लैक चीज जो होती है वो ज्यादा शाइनिंग करती है बनिस्बत ही कहा जाए ब्लू के, क्योंकि ब्लू या ब्लैक के अलावा हम किसी भी इंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2 ही कलर बने हैं, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ब्लैक होता है हेडिंग डालने के लिए और ब्लू होता है किसी चीज को ही कहा जाए विस्तार से लिखने के लिए। लेकिन चूंकि कहा जाए कि ये पेपर आपका इसमें जो एग्जाम होने जा रहा है, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर के आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को कैसे आपको फेस करना है, क्वेश्चन कितने पार्ट्स में होगा, पुराने पेपर के माध्यम से
हम आपको सारी चीजें बताएंगे। मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज के पुराने पेपर्स हैं जो हो चुके हैं, पहले के कई साल पहले पेपर हो चुके, उसके जरिए हम आपको पेपर करने का तरीका बताएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जो हमारे सब बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये कहेंगे, जो हमारे नए कंटेस्टेंट है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आइकन बेल है उसको दबाना न भूलें, ताकि इसी तरह से हर एग्जाम के पहले हम आपको सही सही गाइडलाइन देते रहेंगे, सही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। और हमें उम्मीद है कि जो गाइडलाइन हम देने जा रहे हैं यह गाइडलाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। अगर इस गाइडलाइन को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको पेपर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न OMR शीट को भरने की प्रॉब्लम होगी और न ही क्वेश्चन पेपर को देख करके घबराने की जरूरत होगी। बहरहाल अभी हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये करें किस तरह से हमको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने साथ कम से कम 2 ब्लैक पेन लिए रहेंगे, इरेजर रखेंगे, स्केल रखेंगे और उसके साथ साथ एडमिट कार्ड के साथ अपना कोई एक आइडेंटिफिकेशन जरूर रखेंगे। चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे बैंक की पासबुक हो, चाहे DL हो या आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड है तो उससे बड़ा कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। या तो आप अपना क्या बोलते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अपना ले सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के ही जाइएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एग्जामिनेशन 2 मीटिंग में कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे मुझे पता चला है, एक सुबह में दूसरा शाम में। जो सुबह में कंडक्ट किए जा रहे हैं उनको टाइम से पहले पहुंचना है और टाइम से पहले पहुंच करके अपने रोल नंबर को देख करके अपने सीट को रिजर्व करना, जाकर के वहां पर बैठ जाना। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो बैठने के बाद रोल नंबर लिखा वहां पे आप जाकर के बैठ जाइएगा। फिर किस तरह से बात होती है हम आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहले मेरे इकाजे के अपना सारा ध्यान हटा दीजिए, अपना सारा ध्यान साजिद क्लासेस के पास लेकर जाइए, साजिद क्लासेस तरफ लाइए। अपने ये कहा जाए कि मोबाइल को स्क्रीन को जूम कर लीजिए ताकि एक एक चीज एक एक बात आपके समझ में आ जाए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन पेपर के कौन कौन से पार्ट्स होंगे ये आपको करने होंगे। आइए देखते हैं, अपना सारा ध्यान इधर लगाइएगा। सबसे पहले क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर जिसे हम क्वेश्चन बुकलेट भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आप समझ जाइएगा। सबसे पहले यह है कि आपके टोटल क्वेश्चंस जो होंगे, टोटल जो क्वेश्चंस आपके दिए होंगे वो सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो आपका 300 मैक्सिमम मार्क्स होगा। 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको फेस करना है। उसमें क्या क्या होगा, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले क्या दिया होगा कि क्वेश्चन पेपर 2 भाग होगा। सबसे पहले आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज जिसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। 2 तरह की भाषा होगी, एक होगी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, और दूसरा रहेगा हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। यानी कि हिंदी की व्याकरण रहेगी और अंग्रेजी की व्याकरण, दोनों की भाषा रहेगी। आपको क्या है, ये इन दोनों में ये लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन अपने पास लेकर के आएगा, ये भी जो है 25 क्वेश्चन आपके पास लेकर के आएगा। ये दोनों जो है 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और याद रखिएगा उसमें दिया रहेगा कि आपको इन 2 में से केवल एक करना होगा, केवल एक आपको अटेम्प्ट करना है, एक आपको अटेम्प्ट करना है। ये बात याद रखिएगा, अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इस बात पहले आप क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। सबसे पहले क्या कहा, अच्छे से पढ़िएगा, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा कि पहला जो होगा भाषा का होगा, उसमें इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा भी होगी। ये दोनों अपने यहाँ 25 क्वेश्चन रखे होंगे। इन दोनों में से आपको केवल सिर्फ एक करना होगा, चाहे आप हिंदी कर लीजिएगा या इंग्लिश कर लीजिएगा। लेकिन हम आपको ये राय देना चाहेंगे कि अगर आप दोनों ही को बहुत अच्छे से पढ़िएगा,
हिंदी वाले सेक्शन को भी खूब अच्छे से पढ़िएगा, इंग्लिश वाले सेक्शन को भी खूब अच्छे से पढ़िएगा। जब आप दोनों सेक्शन को पढ़ लीजिएगा, ये क्लास खास तौर से अभी जो क्लास चल रही है वो यूजीएटी के बीए के लिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद बीकॉम का बताऊंगा। मैंने क्या कहा कि इंग्लिश और हिंदी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, दो में से एक आपको करना होगा, चाहे आप इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। नंबर तो कहने के ये और यह है कि आप दोनों ही सेक्शन को खूब ध्यान से पढ़िएगा, इसके भी 25 क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसके भी 25 क्वेश्चन पढ़िएगा। इन दोनों में से जिसमें भी आपको 2-3 या क्वेश्चन ज्यादा आएगा आप उसी को टच करिएगा, चाहे आप हिंदी को टच कर लीजिए और चाहे आप अंग्रेजी को टच कर लीजिए। इन दो में से केवल एक ही को करना होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्लीज दोनों चीजों को न करिएगा, सिर्फ एक चीज आपको अटेम्प्ट करनी होगी, चाहे हिंदी करिएगा और चाहे आप अंग्रेजी कर लीजिएगा। ये आपका पहला भाग हो गया। उसके बाद क्या होगा, आपका ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन जो होगा वो आपका जीके का होगा, जीके कह लीजिए या जीएस कर लीजिए, जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं, यानी कि जीके सामान्य ज्ञान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहते हैं। जहां तक समान ज्ञान की बात है, मैं आपको बता दूं, समान ज्ञान के लिए कोई किताब फिक्स नहीं होती है, न कोई बुकलेट फिक्स होती है, न कोई कुछ, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन अच्छा नंबर पाने के लिए, बढ़िया नंबर पाने के लिए हम आपको सजेशन ये देंगे और भी कंपटीशन के लिए ये सजेशन देंगे कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। न्यूज़पेपर के जरिए आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा, जैसे गेम है, फिल्मों के बारे में, गेम के बारे में, अवार्ड्स के बारे में एक आ जाए, और भी चीजें जो आर्थिक, इकोनॉमिकल, सोशल, जितनी भी चीजें हैं कि किसकी कीमत बढ़ रही है, किसकी कीमत घट रही है, किसने कितने रन बनाए हैं, किस गेम में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कौन से प्राइजेस दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जीके के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग करनी है, जीके का पेपर अच्छा करना है, जीके सेक्शन अच्छा करना है, तो आपको सबसे ज्यादा दो चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप अपना करंट अफेयर्स अच्छा कर लीजिए। करंट अफेयर्स अच्छा करने के लिए मतलब जो ताजा स्थिति है उसके लिए आपको रोज न्यूज सुनना होगा, आप न्यूज सुन लीजिए। उसके बाद कुछ आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर से कनेक्ट हो जाइए, न्यूज़पेपर को अपना सहारा बना लीजिए। अगर इन दो चीजों को आप न्यूज सुनते रहेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपको करंट अफेयर्स की जानकारी में कमी ना होगी, एक से एक चीज आपको करंट अफेयर्स में मिलती रहेगी। क्योंकि आपके मॉडर्न में जो भी क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किए जाते हैं उसमें करंट अफेयर्स को ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए मैं ये राय देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी एग्जाम से आपको क्वालिफाई करना है, जीके का पोर्शन करना है, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स को जानना होगा। और उसके कुछ थोड़ा सा पहले चीज है, जैसे किसकी क्या कैपिटल है, कहाँ पे कहाँ मुद्राएं चलती है, किस गेम में कौन से प्राइज दिए जाते हैं, किसी कहा जाए कि संगीतकार को कौन से कहा जाए मेडल मिला, कौन सा प्राइज मिला, किसको जब पद्म भूषण दिया गया, कौन से ऐसे राष्ट्रपति गुजरे हैं जिनको पद्म भूषण से या अलग अलग चीजों से बोलते हैं उनको नवाजा गया है। इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना होगा, लेकिन खास तौर से आपको करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना होगा। और उससे रिलेटेड बहुत सी किताबें मार्केट में आती हैं, आप उस किताब के जरिए भी अपनी जीके को अच्छी कर सकते हैं। और बढ़िया करना चाहते हैं तो करंट अफेयर से रिलेटेड अपना एक अलग नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स की घटना के साथ लिखिए, डेट के साथ लिखिए, और जो मेन चीज होती है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसको दिन भर में 3-4 बार पढ़ लेंगे तो वो चीज आपको आ जाएगी। इस तरह से आप जीको को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जो आपका पेपर होगा, जो एयू आपको देगा, उसमें कम से कम मुझे लगता जो पहले पेपर हो चुके उसके आधार में बता रहा हूं कि उसमें 25 क्वेश्चन दिए होंगे। उस 25 क्वेश्चन में आपको 25 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब क्या क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको खुद पता चलेगा, आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं उसमें भी यही हो सकते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो जाए या उसके साथ साथ प्राइजेस पे हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हमने क्या कहा, हिंदी और इंग्लिश में से एक चीज ऐसी होती है जो आपको क्या करना होता है, उसके बाद जीके और जीएस होता है, यानी जीके को चाहे जीएस को, इसमें 25 क्वेश्चन दिए होते हैं। 25 के 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा, आपका कंपटीशन है, आपका फ्यूचर इस एग्जाम पर है,
इसलिए आपको किसी में तुक्का नहीं मारना है। जो भी क्वेश्चन आपको सही लगेगा कि आपने इसका ये आंसर लिखा है, तो आप प्लीज उसी पर ही टिक लगाइएगा, उसी आंसर को, जैसे मैंने पहले कसी है तो OMR शीट आपको दी जाए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि OMR शीट किस तरह की होती है, मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि OMR शीट क्या होती है, कैसे भरना होता है। तो उसपे क्या बोलते हैं, सही जगह पर सही टिक लगाइएगा। तो दूसरा आपका GS होगा। तीसरा होता है आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी ये एक ऐसा भाग है, मेंटल एबिलिटी कह दीजिए, चाहे आप इसको रीजनिंग कह दीजिए और चाहे इसको आप सामान्य बुद्धि परीक्षण कह दीजिए। ये 3 नाम से ये जाना जाता है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, समान बुद्धि परीक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एग्जामिनर मेंटल एबिलिटी को नहीं पूछे, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का, और भी अदर एग्जाम्स हैं UPSC वगैरह में, सब में रीजनिंग को पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम अब रीजनिंग से बचा नहीं है। अगर आपको आगे के एग्जाम्स अच्छे करने हैं तो आप इसी एग्जाम के जरिए अपनी रीजनिंग को अच्छी कर सकते हैं। बहुत से टॉपिक होते हैं, रीजनिंग के जरिए आप क्या बोलते हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग के अंदर भी कम से कम क्या बोलते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर भी क्या होंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। ये 25 के 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करने होंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होगा। लेकिन मैं आपको राय ये देना चाहूंगा कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में टच करिएगा। इसलिए टच करिएगा क्योंकि इस वक्त कम होता है। एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो समय के हिसाब से सिलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर को बनाता है। उसी के अंदर हमको क्वेश्चन पेपर सेट करना होता है। वो समझ लेता है कि कैंडिडेट इतनी देर में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेगा, उसी बेस पर क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, चूंकि रीजनिंग जो बहुत ज्यादा समय लेता है, बहुत ज्यादा वक्त लेता है, तो इसलिए रीजनिंग का आंसर हमको पहले हल करना होता है। हल करने के बाद हम उसको लिखते हैं। हल करने में टाइम लगता है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ जाते हैं तो उसको हल करने में और ज्यादा समय लगता है। लेकिन हम आपको बता दें कि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कहीं पर किसी भी तरह का कोई रफ पेपर, रफ काम अलग से नहीं करना होगा। न हाथ पे, न अपने एकेडमिक कार्ड, सब जगह बिल्कुल ही करेगा नहीं। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं पर कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है। लिख देते हैं रफ कार्य हेतु, फॉर रफ वर्क, अंग्रेजी में लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं रफ कार्य हेतु। अगर मान लीजिए 1 पेज दे दिया या 2 पेज दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आप उसमें रफ करने के लिए पेन का इस्तेमाल न करिएगा, बल्कि पेंसिल से आप रफ करिएगा। तो जब आप पेंसिल से रफ करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर एग्जामिनर के क्वेश्चन के, एग्जामिनर के चॉइस से आपका आंसर सिलेक्ट करता होगा। आप उस आंसर पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद उसको इरेजर से क्या कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, ताकि आप दूसरा क्वेश्चन कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए आप पेन से करते हैं तो पेन से आपको जगह न मिलेगी, जगह भर जाएगी। कुछ क्वेश्चन लंबे होते हैं तो आपको और भी ज्यादा रफ पेपर का इस्तेमाल करना होगा चाहिए, लेकिन आपको दोबारा रफ पेपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट को एक ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी में ही रफ पेपर को लगा दिया जाता है। तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि इस सेक्शन को आप सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन टाइम को बचा करके। ये नहीं कि आप केवल 10 मिनट पहले कर रहे हैं। कम से कम इसको करने के लिए आपको आधा या 35 मिनट आपको निकालना होगा अलग से करने के लिए, ताकि आप आराम से कर सकें। तो ये हो गया आपका तीसरा सेक्शन। अब आते हैं हम चौथा सेक्शन। चौथे सेक्शन में क्या होता है हमारे पास, देखिए पहला हमारा हिंदी और अंग्रेजी होगा। इन दो में से हमको एक करना होगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन करने होंगे। दोनों को खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसमें एक भी क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आएगा वही वाले क्वेश्चन को आप करिएगा और याद रखिएगा। उसी क्वेश्चन में के आंसर को टच करिएगा जो आपको लगेगा हाँ मैं घर से पढ़ करके आया हूं, इसका यही आंसर हो सकता है। प्लीज ये कहा जाए तुक्का ना मारिएगा, ना अंदाजा से आंसर लगाएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर है। अगर आपने गलत लगा दिया तो एक गलत आंसर आपको कई 100 स्टूडेंट के पीछे कर सकता है, क्योंकि इसमें मेरिट बनती है। मेरिट के बिहाफ पे आपको कॉलेजेस दिए जाएंगे। वो ये सब काम कौन करेगा, AU करेगा।
उसके बाद चौथा जो सेक्शन होता है, चौथा सेक्शन जो है वो 7 सब्जेक्ट्स को लेकर के आता है। याद रखिएगा, कई सब्जेक्ट को लेकर के आता है, कम से कम 7 सब्जेक्ट्स को लेकर के आता है। उन सब्जेक्ट के हम आपको नाम बता दें। पहला, सबसे पहले मान लीजिए आपका हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री यानी कि क्या रहेगा, आपका इतिहास रहेगा। इसका मेंशन जो है आपके एडमिट कार्ड में, बीए वालों को बता रहे, आपके एडमिट कार्ड में सबसे नीचे दिया गया है, कम से कम 7 सब्जेक्ट का मेंशन दिया गया है। उसको आपको अच्छे से देख लीजिएगा, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये देखिए, हिस्ट्री होगा, दूसरा आपका क्या होगा, ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी यानी कि आपका क्या दिया होगा, भूगोल होगा। तीसरा आपका दिया होगा ज्योग्राफी यानी कि सिविक्स होता है, सिविक्स जिसको हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। यही सिविक्स जो इंटर तक आप सिविक्स पढ़ते हैं, लेकिन आप जब यूजीएटी में जाते हैं, जब अंडर ग्रेजुएट टेस्ट एडमिशन में जाते हैं, बीए ग्रेजुएशन करते हैं, तब इसी को पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका हिंदी रहेगा, सॉरी हिंदी नहीं, आपके कहा जाए उर्दू रहेगा। आपका 5वां इकोनॉमिक्स रहेगा। इसी तरह से 6 और 7 सब्जेक्ट आपके दिए रहेंगे और उन सब के आगे कोड नंबर दिया हुआ। जैसे मान लीजिए, मिसाल के तौर पर मैंने देखा, मैं अंदाज से बता रहा हूं, मान लीजिए हिस्ट्री का 01 दे दिया, 02 दे दिया, 03 दे दिया, 04 दे दिया, 05 दे दिया, 07 दे दिया और 08 दे दिया। तो याद रखिएगा, ये जो 7 सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ केवल जो है 3 सब्जेक्ट आपको टच करने होंगे। क्या टच करने होंगे? कम से कम आपको केवल सिर्फ ओनली जो है 3 सब्जेक्ट जो है आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने। ये बात याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको क्या बोलते हैं, ये 7 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। इन 7 सब्जेक्ट्स में आपको कम से कम जो है वो 3 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक सब्जेक्ट अपने आप 25-25 क्वेश्चन रखेगा। तो अब आप देख लीजिएगा, 7 सब्जेक्ट में 7 सब्जेक्ट को खूब अच्छे से देखिएगा। 7 सब्जेक्ट तो आप देख नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा है, आप 4 सब्जेक्ट खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, खूब बेहतरीन उस पर पकड़ बना लीजिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए, चाहे सिविक्स ले लीजिए, चाहे उर्दू ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स, और भी 2 सब्जेक्ट है, उनमें से किसी भी एक को लेकर के आप आराम से अपनी तैयारी करिएगा और 4 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़िएगा। अगर वक्त मिले तो सभी टच कर लीजिएगा। तो उनमें से जिसमें भी आपको क्या बोलते हैं कि अगर ज्यादा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ज्यादा आएगा, उन्हीं को आप करिएगा। और याद रखिएगा, ये तीनों जो सब्जेक्ट आप में से जो भी 3 सब्जेक्ट आप करेंगे, उन तीनों सब्जेक्ट का मेंशन आपको OMR शीट में देना होगा। OMR शीट क्या होती है, इसको भी हम आपको बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दें तो आपके समझ में आ गया। तो जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें 7 सब्जेक्ट होंगे। 7 में से आपको केवल 3 सब्जेक्ट को करने होंगे। 3 सब्जेक्ट में आपके 25-25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो 25 या 75 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, 25 या 75 क्वेश्चन ये हो गया। 75 ये दोनों मिला करके 150 क्वेश्चन बन गए और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका क्या बन गया, 300 बन गया। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर का स्टाइल था, क्वेश्चन पेपर का तरीका था कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को फेस करेंगे, कैसे आप उसको करना है और कैसे डिसाइड करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप OMR शीट देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और किस तरह से आपको करना होगा। आपके दाहिने तरफ जो है वो OMR शीट दिखाई गई है, आप उसको जूम करके खूब अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसमें एक कॉलम दिया हुआ है। इसी तरह से OMR शीट मिलती है, इसी से मिलती जुलती आपको मिलेगी। अगर ये आप OMR शीट देख लीजिएगा तो इसको देखते ही आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके जरिए अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे बताने जा रहे हैं। देखिए कैसा होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपकी OMR शीट में रोल नंबर दिया होगा। रोल नंबर के साथ साथ आपका कैंडिडेट का नाम होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम होगा, सब पूरा डाले। और जहां तक रोल नंबर की बात होती है, रोल नंबर जैसे मान लीजिए रोल नंबर दिया है, हमने कहा रोल नंबर मान लीजिए हमने कहा 1 2
0 0 4 5 3 0 0, फिर हमने कहा 8 और 5। मान लीजिए किसी का ये रोल नंबर थोड़ी देर के लिए, अगर आपको इसी तरह का रोल नंबर लिखा है तो याद रखिएगा इस टाइप के रोल नंबर में कॉम्पिटेटिव क्लास में किसी तरह का ना तो लाख लिखा जाता है, ना हजार लिखा जाता है, ना करोड़ लिखा जाता है, ना दहाई लिखा जाता है, ना सैकड़ा लिखा जाता है, बल्कि याद रखिएगा रोल नंबर जो आप शुरू करिएगा, रोल नंबर याद रखिएगा, अपने एडमिट कार्ड को सामने रख लीजिएगा और बाएं तरफ से रोल नंबर को लिखना आप शुरू करिएगा। इससे यह होगा कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इधर से लिखिएगा तो आपके क्या होगा, नंबर कम होते हैं और खाने ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप इधर से चलिएगा, मान लीजिए हमने कहा हमारे इतने हैं और उसमें खाने 2 ज्यादा खाने दे दिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो मान लीजिए आपने यहाँ, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, आप उसमें जो है ऐसे नहीं लिखेंगे, वर्ष में भी आता, आप इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 8, जो वर्ष में आ रही मैं वर्ष की बात बता रहा हूं, नंबर में आपको से लिखना है। अब ये दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा 0, फिर आप लिखेंगे क्या बोलते लिखेंगे 0, 3 आएगा आपको लिखना पड़ेगा 3, फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या बोलते हैं 5, फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या बोलते हैं 4, फिर आपको लिखना पड़ेगा 0, क्या लिखना पड़ेगा 0, फिर आपको लिखना पड़ेगा 0, फिर आपको लिखना पड़ेगा 2, फिर आपको लिखना पड़ेगा 1। इस तरह से रोल नंबर को जो है शब्दों में इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। ये रोल नंबर लिखने का तरीका हो गया। उसके बाद अगर आपको उसमें लिखना है क्या बोलते हैं नंबर में लिखना है, तो मान लीजिए आप इधर से शुरू करेंगे, इसलिए शुरू करिएगा कि ताकि आपकी गलती ना, बताता हूं क्यों। मान लीजिए आपने पहले 5 लिखा, फिर आपने 8 लिखा, फिर आपने 0 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर आपने 3 लिखा, बहुत आराम से लिखिएगा, फिर आपने 5 लिखा, फिर आपने 4 लिखा, फिर आपने 0 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। उसके बाद जो खाने में 2-3 खाने बच जाते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं 0 0 मार सकते हैं। इस तरह से जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे क्योंकि उसमें दिया हुआ साफ साफ एडमिट कार्ड में दिया हुआ है कि आप ओएमआर शीट में ना तो क्या बोलते हैं आप किसी तरह के, ना तो ये कहा जाए कि ब्लेड का कट करेंगे, ना ही आप वाइटनर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इस तरह कोशिश करेंगे तो आपकी ओएमआर शीट गंदी नहीं होगी, आपको ना तो ब्लेड से कट करने की जरूरत पड़ेगी और न ही उसके साथ साथ ये कहा जाए कि आपको व्हाइटनर की जरूरत पड़ेगी। व्हाइटनर और ब्लेड से कट करने के लिए बहुत ही सख्ती के साथ मना किया गया है। इसलिए आप इस तरीके से अगर रोल नंबर लिखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं, हम चलते क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट आपका दिया होगा, ओएमआर शीट आपको के दाहिनी तरफ है, आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन हम उसके कुछ बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, A B C D, ये ओएमआर शीट आएगा। दूसरा A B C और D, इसी तरह से आपका तीसरा रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिए A B C और D। चौथा भी इसी तरह से है A B C और D। इस तरह से पूरी ओएमआर शीट में 150 जितने क्वेश्चन उसमें होंगे उतने ही नंबर दिए होंगे और उस सब के आगे ABCD दिया होगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया और आपने ये कहा जाए हिंदी भाषा में शुरू किया। हिंदी भाषा में पहला क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए हमने कहा, उसने पूछ लिया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। पहला पूछा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, उसमें ऑप्शन में लिखा रति लिखा है, उत्साह लिखा है, हास लिखा है और निर्वेद, ये 4 लिखा हुआ है। तो आपको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। और रति जो है क्वेश्चन पेपर मान लीजिए ये कहा जाए कि पहले के बी पर है, तो आप उसमें पहले का देखेंगे, आपको क्या लग रहा है पहले का बी सही है। तो आप ओएमआर शीट में आएंगे, ब्लैक पेन को लेंगे और लेने के बाद पूरे खाने को इस तरह से क्या करेंगे, आप पूरी तरह से काला करके छोड़ेंगे, आधा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से आप उसको क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। तो पता ही चला कि पहले का आंसर, पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर पहले का क्या है, बी है। उसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको लगेगा जैसे कि उसमें ऑप्शन में आपको लगेगा कि दूसरे का सी सही है,
तो आप सी वाले को क्या करिएगा, पूरी तरह से काला कर दीजिएगा, एक भी हिस्सा ना छोड़िएगा। अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ देंगे या कट लगा देंगे या टिक लगा देंगे तो वो स्कीम क्या होगी, गलत मानी जाएगी। आपको इस तरह से पूरी तरह से क्या करना होगा, काला करना होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप पढ़ेंगे उसमें मान लीजिए हमने कहा कि ऑप्शन क्वेश्चन को देख लिया, आपने नीचे ऑप्शन को देखा, ऑप्शन जैसे लगा आपका डी सही है तो आपने क्या काम कर दिया, डी वाले क्वेश्चन को ब्लैक पेन से पूरी तरह से क्या कर दिया, ये कागज ब्लैक कर दिया। क्वेश्चन पेपर में कोई निशान नहीं लगाना है, जो कुछ करना है OMR शीट यानी आंसर शीट में आपको करना है। इस तरह से आप क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 है, हमें लगा 4 में का क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमें लगा 4 में हमारा पहला वाला आंसर सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 1/4 के ए वाले को पूरी तरह से क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। इसी तरह से जब करिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। याद रहे कुछ लोग क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, इस तरह से मान लीजिए दे दिया। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जल्दी के मारे कुछ टिक लगा लेते हैं, कुछ लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं, कुछ लोग क्या काम करते हैं, आधा करके छोड़ देते हैं। तो मेरे ये कहा जाए गाइस, आप इस तरह का काम प्लीज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आपको जब आंसर देना है तो आप पूरी कहा जाए पूरी तरह से उस गोले को पूरी तरह से आप ब्लैक कर लीजिएगा। जब आप मोटी निब लिए रहिएगा, मोटी निब का पेन, तो एक बार में आपका वो जो सर्किल होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये कहा जाए, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि गाइडलाइन आपके फ्यूचर को संवार सकती है, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।